रुको। घर के अंदर एक कदम मत बढ़ाना। क्या हुआ मॉम? प्रीति जी घर के अंदर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि घर के अंदर ये कदम नहीं रख सकती। बिना गृह प्रवेश हुए। सच भाभी? हाँ स्नेहा, आरती का था। जी ला। तुम्हारा गृह प्रवेश शादी के वक्त नहीं हो पाया था क्योंकि मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाने के सख्त खिलाफ थी, और ना ही मैंने आज तक तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आज जैसे तुमने मेरे बेटे को नंदिनी की बुलाई मौत से बचाया, आज मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ, पूरे दिल से। क्योंकि तुम ही हो जो मेरे बेटे केटी के लिए बनी हो, जो उसे उतने ही दिल से अपना माने, उसकी परवाह करे जैसे पत्नी करती है। शुक्र मनाओ, सास बहू की बनी तो सही। बिल्कुल सही। सच कहा भाई साहब। मॉम ठीक कह रही है वैसे ना। शादी के बाद जब प्रीति जी यहाँ आई थी तो ठीक से नहीं हो पाया था। उस दिन मैं भी आपके साथ नहीं था। उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं हूं आपके साथ। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आओ घर में प्रवेश करो। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। बस खुश रहो मेरी सुंदरी। अब मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? नॉट एट ऑल। सासू माँ? नहीं प्लीज, ना माँ ना सासू माँ, ये कितना मिडिल क्लास साउंड करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया है ना, तो फिर तुम भी अपनी सास के थोड़े हाई सोसाइटी के विचारों को एक्सेप्ट कर लो एंड कॉल मी मॉम। मॉम,
अच्छा प्रीति, केटी, बेटा आप लोग भी थक गए होंगे, चलिए सब लोग आराम कर लेते हैं। हाँ ये ले। अरे रुको, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। कुछ याद है तुम्हें? कहीं जाना था तुम्हें? कहाँ जाना था? तुम्हारे वीजाज लग गए हैं, गृह प्रवेश भी हो गया है, तो जाओ हनीमून की तैयारी करो। अरे स्विट्जरलैंड घूम के आओ। हम मुझे लगता है तुम दोनों को कुछ वक्त एक साथ गुजारना चाहिए। कुछ वक्त क्यों, मैं तो कहती हूँ 1-2 महीने वहीं रह के आओ, और जब वापस आओ तो खुशखबरी के साथ। आप भी किन बातों में लग गई? देखिए, मुझे आज आपके हाथों की दाल बाटी चूरमा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बन सकता है? हाँ जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। थैंक यू। चल। आपने बुलाया दादी? हाँ अर्जुन, बस यही कहने के लिए कि तुम अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लो। गेस्ट रूम में क्यों? वो इसलिए केटी बेटा, क्योंकि नील के एग्जाम्स आ रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसे में अगर उसे उसका कमरा वापस मिल जाए, उसकी पढ़ाई अच्छे से होगी, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएगा वो, और फिर अर्जुन गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। नील एक्चुअली उस कमरे में ठीक से सेटल हो गया है। वो बार बार कमरा बदलेगा तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना। पढ़ाई करनी उसे, उसमें डिस्टर्बेंस होगा, तो अर्जुन वहीं रहेगा ना। हाँ। गुड बॉय। और कॉलेज फेस्ट है ना? हाँ कॉलेज का हो गई तैयारी? नहीं, वो मैं तो कब करोगे? बाप करेगा तुम्हारा। कर रहा हूँ, चल। आजा। प्रीति जी, यहाँ आओ जरा। जी। प्रीति, मैं देख रही थी कि तुम हनीमून पर जाने के लिए थोड़ा झिझक रही हो, पर अब कैसी हिचक? अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, और अब तो नंदिनी भी केटी की जिंदगी से पूरी तरह जा चुकी है। तुमने हमेशा केटी का साथ दिया है ना, तो अब उसे पत्नी का प्यार दो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और अगर इसके लिए तुम्हें पहला कदम उठाना पड़े तो कोई हिचक नहीं, कोई हर्ष नहीं। सच कहूं, अब केटी से ज्यादा मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते को बहुत संजो के रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जो इस रिश्ते की नींव को इतनी मजबूत कर देगी कि कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।